वेलकम टू कोर इंग्लिश। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। इस स्टोरी में बताया गया है कि ऑथर और उनकी ग्रैंड मदर के रिलेशनशिप के बारे में कि कैसे वो लोग डेली एक्टिविटीज में साथ रहते थे और लेटर ऑन जैसे कि टाइम बीतता गया कैसा कैसा इवोल्यूशन आया उनके रिलेशनशिप में। तो पढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर्स लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। मेरी ग्रैंड माँ भी सबकी ग्रैंड माँ की तरह ही बूढ़ी औरत थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. Wrinkles मतलब यहाँ पे आप समझ लो having lines और folds, चेहरे पे जो आ जाते हैं बूढ़े लोग के। तो वो कहते हैं कि वो 20 years से वैसे ही है, ओल्ड है, wrinkle है उनके चेहरे पे जब से वो उन्हें जानते हैं। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. और इनका कहना है कि सब कहते हैं कि वो एक टाइम में काफी यंग और प्रिटी हुआ करती थी और उनके हस्बैंड भी थे, लेकिन उनके लिए बहुत मुश्किल है ये बिलीव करना क्योंकि उन्होंने कभी वैसा उन्हें देखा ही नहीं। कैसा नहीं देखा? यंग एंड प्रिटी, और उनके हस्बैंड को भी नहीं देखा। My grandmother, sorry, my grandfather's portrait hang above the mantelpiece in the drawing room. अब यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ, माई पोर्ट्रेट होता है पिक्चर या फिर पेंटिंग है जो कि टंगा हुआ है मेंटल पीस बोलते हैं उस जगह को, और एक स्ट्रक्चर ऑफ वुड होता है, मार्बल या स्टोन से बना हुआ रहता है उसके ऊपर, और अराउंड में फायर प्लेस के वहीं पर उनका पोर्ट्रेट लगा हुआ था। मतलब फायर प्लेस के आसपास ऊपर में उसके टंगा हुआ था, मेड अप ऑफ वुड। He wore a big turban and loose fitting clothes. टर्बन पहने हुए थे और लूज फिटिंग क्लॉथ, लूज कपड़ा पहने हुए थे। His long white beard covered the best part of his chest. और उनके लंबे लंबे जो दाढ़ी थे वो उनके चेस्ट को कवर कर जा रहे थे क्योंकि वो बूढ़े थे, इसलिए उनके बियर्ड वाइट थे। एंड he looked at least 100 years old. और कम से कम 100 साल के लग रहे थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children. वो ऐसा नहीं लग रहा था उन्हें देखकर कि उनकी वाइफ है और उनके चिल्ड्रन हैं। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. ऐसा लग रहा था कि उनके सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, ढेर सारे हैं, इतने बूढ़े वो लग रहे थे पोर्ट्रेट में। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. The thought was almost revolting. इसका मतलब हुआ कि ऑथर को ये बिलीव करना बहुत मुश्किल हो रहा था। It was very hard to believe for the author कि उनकी ग्रैंडमदर कभी यंग और प्रिटी भी हुआ करती थी। She often told us of the games she used to play as a child. वो हमें बताया करती थी कि वो बचपन में आप कैसे कैसे गेम्स खेलती थी। That seemed quite absurd. Absurd मतलब यहाँ हो जाता है illogical and undignified, मतलब disrespectful उनके लिए लगता था for on her part. That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treat it like the fables of the prospect she used to tell us. मतलब कि absurd मतलब illogical, undignified मतलब disrespectful, उनके लिए ये बहुत illogical लगता था और हम लोग को लगता था कि ये काफी फिक्टिशियस स्टोरी है जिसमें कि हमें एक मोरल वैल्यू बताया जाता है, मोरल टीचिंग है इसमें। She had always been short and fat and slightly bent. वो हमेशा से छोटी थी, थोड़ी सी मोटी हुई थी, और स्लाइटली बेंट, जैसे बूढ़े लोग कैसे स्लाइटली बेंट होके चलते हैं, झुक कर चलते हैं। हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। क्रिस क्रॉस मतलब जैसे देखो कोई भी लाइन सब स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो उसे बोलते हैं, तो उसी तरह से उनके चेहरे पे रिंकल्स थे, बहुत सारे थे। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड known her, और वो वैसी ही दिखती थी जैसा कि हम लोग उन्हें देखते हुए आए थे। Old, so terribly old that she could not have grown older
and had stayed at the same age for 20 years. वो इतनी ज्यादा बुढ़ी थी कि ऐसा लग रहा था कि उनसे ज्यादा कोई बुढ़ी हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा क्या बुढ़ी होंगी वो। और वो काफी, और ऐसा लग रहा था कि हाँ 20 साल पहले भी जब भी उतना ही ओल्ड थी, और आप भी आज भी वैसे ही दिख रही, कोई भी चेंजेस नहीं आया है, क्योंकि ऑथर को लगता था कि इनसे ज्यादा बुढ़ी और क्या हो सकती हैं, सबसे ज्यादा हो गई है ये, सबसे ज्यादा ग्रो हो गई है, ओल्डर। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। उनका कहना है कि मैंने उन्हें प्रीटी नहीं देखा है बट ब्यूटीफुल देखा है। यहाँ देखिए इनर ब्यूटी की बात हो रही है, ब्यूटीफुल मतलब इनर ब्यूटी, वो अंदर से काफी अच्छी है, पीसफुल माइंड है उनका, कैरेक्टर है उनका, और वो लेकिन प्रीटी नहीं दिखती है, वो चेहरे से आउटलुक उनका प्रीटी नहीं है, लेकिन वो अंदर से बहुत ही खूबसूरत है। शी हॉवर्ल्ड, हॉवर्ल्ड मतलब यहाँ होता है वॉक्ड इन एन ऑकवर्ड वे, जैसे कोई भी ओल्ड एज पर्सन चलते हैं। शी हॉवर्ल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, वो व्हाइट कलर का कपड़ा पहनती थी, साड़ी पहनती थी, विच with one hand resting on her waist to balance her stoop। यहाँ stoop मतलब हो जाता है कि बेंड करना, आगे की तरफ बेंड होके चलना, ओके। her waist to balance her stoop and other telling the beads of her rosary। beads of the rosary आप कह सकते हो, रोजरी कहते हैं, जैसे कि बूढ़े लोग स्ट्रिंग ऑफ बीट्स होते हैं जो कि काउंट करते हैं, हम लोग चैंट करते हैं प्रेयर्स के टाइम में, रिलीजियस प्रेयर के टाइम में करते हैं, चैंट करते हैं, उस माला को लेकर देखते हैं हम लोग, ज्यादातर ओल्ड एज वाले लोग करते रहते हैं, तो वो भी किया करती थी। हर सिल्वर लॉक्स, यहाँ लॉक्स मतलब ये नहीं, ताला नहीं हो गया, ताला चाबी वाला ताला नहीं, लॉक्स मतलब यहाँ पे उनके हेयर के बारे में बात किया जा रहा है। स्कैटर्ड, वर्ड स्कैटर अनटाइडेडली, स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ है, डिसऑर्गेनाइज है, ओके। अनटाइडेडली मतलब कि नॉट क्लीन, साफ नहीं है। ओवर हर पेल पकर्ड फेस, पकड़ मतलब यहाँ हो गया अ फेस कॉन्ट्रैक्ट इनटू विंकल्स, मतलब वही विंकल्स था, पेल फेस था। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन एन अनऑडिबल प्रेयर, बड़बड़ाना टाइप, ये कह सकते हैं कि वो प्रेयर कर रही थी, मन ही मन कर रही थी, भुनभुना कर रही थी, इस तरह से आप बोल सकते हो। किससे वो आपसे, आप इनऑडिबल प्रेयर है मतलब कि वो बोल रही है बट आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वो लिप्स को मूव कर रही हैं सिर्फ प्रेयर्स में। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, वो सुंदर थी। She was like the winter landscape in the mountain, जैसे कि an expanse of pure serenity, breathing peace and contentment, okay। वो कैसी थी, विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, जैसे कैसा, जब ठंड का मौसम आता है तो ढेर सारे फॉग आ जाते हैं, तो कितना खूबसूरत दिखता है उस टाइम माउंटेन, उसी तरह से वो भी थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, वाइट सेरेनिटी, सेरेनिटी मतलब आप समझ लो कि पीसफुल था, बहुत काम फेस था, ये उनका रेफर कर रहा है कि उनका वो बहुत काफी रिलैक्स्ड और पीसफुल कैरेक्टर थी। उनकी ग्रैंड मदर, ऑथर की ग्रैंड मदर काफी पीसफुल और काम रिलैक्स्ड कैरेक्टर थी, ओके। वाइट सेरेनिटी मतलब यही कहते हैं, ओके। कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मतलब स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, रिलैक्सेशन, ओके। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी ग्रैंड माँ और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, मेरे पेरेंट्स मुझे उनके पास छोड़ के गए थे और हम लोग साथ में रहते थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, वो मुझे सुबह सुबह उठाया करती थी, मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस, मोनोटोनस मतलब यहाँ होता है बहुत ही डल और बोरिंग सिंग सॉन्ग किया करती थी। While she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। ये ऐसा मॉर्निंग प्रेयर्स बोला करती थी, बहुत ही डल और बोरिंग तरीके से ऑथर को लगता था। जब उन्हें नहलाती थी, उन्हें ड्रेसअप करती थी, तो और वो सुनते थे, और वो चाहती थी कि मैं ऐसा डेली डेली बोलेंगी तो वो सुन लेंगे अपने और वो लिसन करेंगे, उनको वो नोन हो जाएंगे और उन्हें याद भी हो जाएगा, इसलिए वो ऐसा किया करती थी। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, वो सुनते भी थे, ऑथर सुनते भी थे बिकॉज उन्हें उनका वॉइस बहुत पसंद था, बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट,
लेकिन कभी याद करने की कोशिश नहीं की। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट। फेच मतलब आप कहोगे कि आपसे ले लिया गया, ठीक है, उसके लिए आप गए, उसको आपसे कुछ ले लिया गया, उसके बाद फिर आपको दिया गया। कैसे दिया गया? तो वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक। तो फिर वो मेरा वुडन स्लेट को लेती थी, वो उसे तैयार करती थी, उसे वॉश करती थी, प्लास्टर कर देती थी येलो चॉक से। अ टाइनी अर्थन इंक पॉट, यहाँ पे प्लास्टर्ड मतलब आप कह सकते हो कवर्ड विद अ लेयर ऑफ प्लास्टर, ठीक है, पहले के टाइम में ऐसा ही होता था। टाइनी अर्थन इंक पॉट, अर्थन मतलब आप बोले कि जो कि थी क्ले से बना हुआ रहता है, उस उसमें इंक पॉट रहता था, इंक पॉट था, ठीक है, टाइनी इंक पॉट था क्ले का बना हुआ। एंड अ रेड पेन, टाई देम इन ऑल, सबको एक बंडल में बांध करके उनके हाथ में दे देती थी स्कूल जाने के लिए, क्योंकि वो लोग रेडी हो रहे थे। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, स्टेल चपाती मतलब कि नो लॉन्गर फ्रेश, मतलब आप कह सकते हो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, जैसे कि बासी रोटी हम लोग खाते हैं उसी तरह से। विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, मतलब कि ब्रेकफास्ट में वो लोग मोटे रोटी और स्टील चपाती मतलब रात का रोटी खाते थे जिसमें कि बटर और शुगर स्प्रेड किया रहता था। वी वेंट टू स्कूल, शी कैरिड, और स्कूल जाते थे, शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वहां पे वो लेके जाती थी जितने भी बचे बाकी चपाती रह जाते थे रात के, वो लेके जाती थी किनके लिए? डॉग्स के लिए। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. और उनकी ग्रैंड मदर उनके साथ जाती थी स्कूल, क्योंकि स्कूल और टेम्पल दोनों अटैच थे। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर्स, और प्रीस्ट हमें बताते थे, मॉर्निंग प्रेयर हम लोग को सुनाते थे, याद करवाते थे, हम लोग सिखाते थे। ऐसे भी हम लोग स्कूल जाते हैं तो मॉर्निंग प्रेयर होता है, तो वही चीज होता था वहाँ, और हम लोग को अल्फाबेट सिखाते थे क्योंकि काफी वो छोटे थे तो अभी लर्निंग फेज में थे। While the children sat in rows on either side of the veranda, कोर्टयार्ड इसको कहेंगे आगे जाके जब वो सिटी जाएंगे, singing the alphabet or the prayers in the chorus, chorus मतलब ग्रुप में, ओके। while the इसको समझते हैं, सब लोग एक रो में बैठे रहते थे, वरेंडा में बैठे बैठे रहते थे, और सब लोग एक साथ अल्फाबेट को रिमेम्बर करते थे साथ में बोलकर जोर जोर से, और प्रेयर्स को भी ग्रुप में बोलते थे और याद करते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर मतलब वही रिलीजियस बुक होता है, उसे वो पढ़ते रहती थी अंदर बैठ के। वेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों ही अपने अपने वर्क से छुट्टी ले लेते हैं, जैसे कि वो पढ़ लेते थे और वो स्क्रिप्चर पढ़ लेती थी, जब उनके घर जाने का, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, और वो दोनों साथ घर वापस आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द डोर टेम्पल, सॉरी एट द टेम्पल डोर। इसी टाइम में विलेज के डॉग्स मिलते थे हमें, अथी जैसे ही निकलते थे टेम्पल से तो वहीं पे हम लोग को मिल करते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग with each other for the chapatis we threw to them, जो कि हम उनके पास वो लोग हमारा पीछा करते थे ताकि एक दूसरे से फाइट करते थे, क्योंकि हम लोग हमारे पास बहुत लिमिटेड चपातीस हुआ करते थे और वो लोग फाइट करते थे। ग्रॉलिंग, ग्रॉलिंग आप कहोगे जो डॉग्स थ्रोट से अपनी आवाज निकालते हैं, जैसे हम उसको बोलते हैं भौंकना, उसी तरह से। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब हमारे पेरेंट्स सेटल हो गए सिटी में तो हम लोग को वहां बुला लिए। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन आवर रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप यू कैन से। तो ये ऑथर और उनके ग्रैंड मदर के रिलेशनशिप में टर्निंग पॉइंट था। कैसे होगा आगे जानते हैं। although we shared the same room, मतलब जब सिटी गए तब भी वो सेम रूम शेयर करते थे, लेकिन देखिए माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर जो जाया करती थी मेरे साथ विलेज में स्कूल, वो अपने टेम्पल जाया करती थी और मुझे स्कूल छोड़ दिया करती थी, जो कि अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं अब आई यूज टू गो एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, मतलब कि मैं बस से जाता हूँ, अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगा हूँ। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट,
और आते टाइम जो डॉग्स मिला करते थे जिन्हें चपाती डिस्ट्रीब्यूट करते थे हम लोग, वो डॉग्स अब नहीं है स्ट्रीट पे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। उसे ही बोलेंगे, जैसे वेरेंडा बोले थे यहाँ पे, वेरेंडा को ही बोलते हैं कोर्टयार्ड। ओके, शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, और अब वो स्पैरोज को फीड कराने लगी थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, मतलब कि जैसे जैसे साल बीतता गया, टाइम पास होते गया, बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम लोग एक दूसरे को कम देखने लगे, बिकॉज हम लोग उतना टाइम स्पेंड नहीं करते थे जितना विलेज में किया करते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। अब कुछ समय ऐसा भी होता था कि वो मुझे उठाती थी और मुझे रेडी करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. This makes made her unhappy. तो यहाँ पे जानते हैं, जब वो स्कूल से आते थे तो उनकी ग्रैंड मदर उनसे पूछती थी कि टीचर ने आपको क्या पढ़ाया, तो वो बोलते थे कि मुझे इंग्लिश वर्ड वो बताते थे जो उन्हें पढ़ाया गया, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम में चले गए थे तो अब स्टैंडर्ड भी हाई हो गया था। और कुछ चीजें जो वेस्टर्न साइंस बताया करते थे, लर्निंग को, फिर लॉ ऑफ ग्रेविटी जो हम लोग पढ़ते हैं साइंस में, फिजिक्स में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताया गया था, और ये भी और बताया जाता कि ये वर्ल्ड गोल क्यों है, अर्थ राउंड क्यों है, ये सब चीजें। लेकिन ये सब बताते थे ऑथर अपनी ग्रैंड मदर को, तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगता था, लेकिन क्योंकि वो उनका थॉट्स कुछ और थे, डिफरेंट थे। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, वो नहीं कर सकती थी क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी। शी डिडंट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, वो नहीं विश्वास करती थी इन सब चीजों इंग्लिश के विषय पर इंग्लिश स्कूल में। and was distressed that there was no teaching about God and the scripture, और उन्हें बहुत चिंता होती थी कि क्यों नहीं इन्हें पढ़ाया जाता है कि गॉड के बारे में और उसके रिलीजियस बुक्स के बारे में। ओके, वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, और वो बताया, और वो डेली पूछा करती थी, तो एक दिन उन्हें बताया गया, ग्रैंड मदर को बताया ऑथर कि मुझे आज म्यूजिक क्लास हुआ, म्यूजिक लेसन लिया गया हम लोग का। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वो काफी डिस्टर्ब्ड थी। टू हर म्यूजिक हैड लीव्ड एसोसिएशन, लीव्ड एसोसिएशन मतलब इनडिसेंट वे में, उन्हें लगता था ये सब कुछ किन लोगों का काम है, देखिए, इट लीव्ड मतलब इनडिसेंट। ओके, इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स, हार्लोट्स में हम लोग बोलते हैं प्रोस्टिट्यूट को। ओके, एंड बेगर्स, और बेगर्स का काम होता है, बेगर्स में भिखारी, यू कैन से, एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फोर्स, मतलब जेंटलमैन के लिए नहीं होता है, बड़े बड़े घरों के लिए नहीं होता है, अच्छे बच्चों के लिए नहीं होता है म्यूजिक। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ड डिसअप्रूवल, वो कुछ भी नहीं बोला करती थी, लेकिन जो चुप्पी होती है उसमें पता चल जाता था कि वो इससे सेटिस्फाइड नहीं है। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, उन्हें उनका म्यूजिक क्लास चलता था जो कि उनके पसंद नहीं आ रहा था। जब तक हमारे थॉट्स मैच नहीं करते, हम लोग किसी से भी उतना घुल मिल नहीं पाते हैं, तो नॉर्मल सी चीजें हैं। When I went up to university, I was given a room of my own. जब यूनिवर्सिटी जाने के एज में आ गए हैं वो, तो उन्हें एक अपना खुद का रूम, पर्सनल रूम दिया गया था। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, मतलब कि जो एक रूम ही तो था जिसमें दोनों साथ रहते थे, बाकी टाइम तो ऑलरेडी पहले ही अपार्ट हो चुका था, बट एक ही रूम में रहा करते थे। लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी जाने के एज में आ गए हैं, तब उनका रूम भी अलग हो गया, और यही एक कॉमन लिंक है जो कि ब्रेक हो गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सल्यूशन विथ रेजिग्नेशन। माई, यहाँ स्नैप का मतलब क्या समझे होंगे, मैं आपको बता देती हूँ। ब्रेक सडनली और कंप्लीटली, कॉमन लिंक जो था बिल्कुल खत्म हो गया था, बिकॉज वो लोग कुछ भी शेयर नहीं कर रहे थे। शेयरिंग इज केयरिंग, वी ऑल नो, उसी वजह से हम लोग एक दूसरे के क्लोज भी आते हैं। तो ये चीज अब नहीं हो गया, ये चीज अब डिस्कनेक्ट हो गया उन लोगों के बीच में। और वो उनकी ग्रैंड मदर सेल्यूशन, आप यहाँ पे समझो, द स्टेट ऑफ बीइंग प्राइवेट एंड अवे फ्रॉम द पीपल, मतलब आप अकेले हो गए, सेल्यूशन विथ रेजिग्नेशन। इसको आप पूरी तरह से मैं आपको बताऊंगी। हाँ, ग्रैंड मदर लोनली लाइफ को एक्सेप्ट कर ली,
अपने ग्रैंडसन से बिना ऑब्जेक्शन के, विदाउट विथ रेजिग्नेशन। मतलब कि उस चीज को वो लोनली फील करने वाला चीज वो एकदम पूरी तरह से उसे एक्सेप्ट कर ली, वो सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, लोनली लाइफ को एक्सेप्ट कर ली, सेपरेशन जो कि सेपरेट कर रहा था उन्हें उनके ग्रैंडसन से। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। मतलब वो स्पिनिंग व्हील जिसे हम लोग यार्न बनाते हैं, स्पिन करते हैं यार्न को, उससे आप बोलो स्पिनिंग व्हील होता है, एक हाउस होल्ड मशीन होता है जिससे हम लोग को, जिसमें एक व्हील लगा रहता है, उसमें हम लोग स्पिन करते हैं यार्न को। ठीक है, अब वो उसके अलावा हम लोग से बहुत रेयर ही बात किया करती थी, मुझसे वो जुड़े रहती थी, क्योंकि अब बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ गया था हमारे थॉट्स में, हमारे रूम में अलग हो गए थे। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। और वो सनराइज जब से सूर्योदय होता था, सूर्यास्त तक वो बैठी रहती थी वही व्हील स्पिनिंग पे, और करते रहती थी वो वर्क। और प्रेयर्स रिसाइटिंग करती थी। प्रेयर्स रिसाइटिंग मतलब उसी तरह से अनऑडिबल वॉइस में वो बोलते रहती थी, प्रेयर्स को रिपीट करते रहती थी। मरमरिंग आप कह सकते हो उसे। ठीक है, रिसाइटिंग प्रेयर्स, मरमरिंग जो कि बिना इनऑडिबल है, लेकिन वो मरमरिंग करके भगवान को जिस चीजों में वो बिलीव करती थी उन्हें याद करते रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। और वो आफ्टरनून में ही थोड़ा देर के लिए वो रिलैक्स होती थी और स्पैरोज को फीड कराती थी। While she sat in the veranda, breaking the bread into little bits, और ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में, हंड्रेड ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर क्रिएटिंग अ वर्टिबल वेलडम ऑफ चर्पिंग्स। और वो बैठती थी वरंडा में और ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया करती थी, और बहुत सारे स्पैरोज, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्ट हो जाते थे वहां पे, और एक नॉइज और कंफ्यूजन वाला चर्पिंग्स किया करते थे, जैसे कि स्पैरोज लोग करते हैं। यहाँ पे आप वर्टिबल को बोलो कि जो काफी इंटरेस्टिंग भी हो और अनयूजुअल भी हो। ओके, और वेलडम आप कह सकते हो कंफ्यूजन, कंफ्यूजन वाला। और चर्पिंग्स तो आप जानते ही होंगे, द नॉइज ऑफ अ स्मॉल बर्ड। चर्पिंग्स जो खाने के आवाज आते हैं, वो स्पैरो जो किया करते हैं। सम केम एंड पर्ज्ड ऑन हर लेग्स। कुछ आते थे, कुछ उनके लेग्स पे बैठ जाया करते थे, रेस्ट कर लिया करते थे। अदर ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ उनके कंधे पे। सम इवन सैट ऑन हर हेड, और उनके सर पे भी बैठ जाया करते थे। सी स्माइल बट नेवर शूड देम अवे। शूड मतलब जैसे कुछ भी कोई भी पंछी होता है या कुछ भी जानवर जैसा कुछ होता है तो हम लोग करते हैं ताकि वो हमसे दूर चला जाए, लेकिन वो स्माइल करती थी और कभी उन्हें भगाने की कोशिश नहीं करती थी। इट यूज टू बी हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। ऐसे कि जैसे कि हम लोग पहले जाने कि आफ्टरनून में कुछ टाइम के लिए ही निकालती थी, तो वो हाफ आवर के लिए ही उनके लिए बहुत ज्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट हुआ करता था एक दिन में। When I decided to go to abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. हाँ, जब ऑथर डिसाइड किए कि अब्रॉड जाएंगे वो फर्दर स्टडीज के लिए, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर चुके थे तो अब और पढ़ना चाह रहे थे, तो वो श्योर थे कि उनकी ग्रैंड मदर ये जानकर बहुत अपसेट हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years। वो 5 साल के लिए जा रहे थे। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। और मैं 5 साल के लिए जा रहा था, एक लंबे टाइम के लिए जा रहा था, और मेरी ग्रैंड मदर जिस एज की थी उस टाइम में कोई भी हमें जाने के लिए मना करता, बट माई ग्रैंड मदर कुड। मतलब कि वो बोली कि ठीक है जाओ, उनका कोई भी ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं था। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। वो सेंटिमेंटल भी नहीं थी, इमोशनल भी नहीं हुआ, मतलब एक सैडनेस, टेंडरनेस, इमोशनल फीलिंग जो आती है वो भी नहीं हुआ उन्हें। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिडंट टॉक और शो एनी इमोशन। वो आई थी उनके पास, रेलवे स्टेशन पे छोड़ने के लिए गए थे, जैसे हम लोग को सी ऑफ करने के लिए बहुत लोग जाते हैं उसी तरह से, लेकिन वो कुछ भी बात नहीं की, कोई इमोशन नहीं शो की। हर लिप्स मूव उसी तरह से, वो रिसाइटिंग प्रेयर्स को रिसाइट किए जा रही थी मरमरिंग के साथ, वो अपने लिप्स को मूव करते जा रही थी प्रेयर्स में, भगवान को याद करते हुए। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर्स, और उनका मन भी, मन तन से सब में वो प्रेयर्स में ही लॉस्ट थी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी। वही माले को पढ़ते हुए
वो अपने हैंड्स को मूव करते हुए प्रेयर को रिसाइट कर रही थी, पढ़ रही थी, याद कर रही थी भगवान को। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, और उसी तरह से वो, मैं जब जाने लगा तो वो मेरे फोरहेड पे किस की। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट विद अस, बिटवीन अस। ओके, यहाँ पे कहना है कि वो मेरे फोरहेड पे किस की, और जैसे कि हम लोग किस करते हैं तो वहाँ पे एक मॉइस्ट इम्प्रिंट चला जाता है, उसी तरह से उनके फोरहेड पे भी चला गया, और उन्हें ऐसा लगा कि लास्ट साइन है हमारे फिजिकल कांटेक्ट पे, क्योंकि वो काफी बुढ़ी हो चुकी थी और वो बहुत लंबे टाइम के लिए जा रहे थे, तो वो प्रिडिक्टेबल नहीं था कि उनकी यू नो उनकी ग्रैंड माँ रहेंगी या नहीं रहेंगी जब वो वापस आएंगे। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन वैसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट अ स्टेशन। और ऐसा नहीं था, उनका डेथ नहीं हुआ तो 5 साल भी मुझे घर लेने के लिए आई थी स्टेशन पे, मुझसे मिली थी। शी डिडंट लुक अ डे ओल्डर, वो 1 साल भी बुढ़ी नहीं दिखी थी, क्योंकि वो पहले से इतनी बुढ़ी थी कि उन्हें ऑथर को लगता था कि इससे ज्यादा क्या बुढ़ी होंगी वो। शी स्टिल हैज नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास अभी भी बात करने का समय नहीं था, क्योंकि वो खुद में ही बिजी रहती थी, प्रेयर्स में रहती थी। एंड while she clasped me on her arms on while she clasped me in her arms, clasped मतलब आप क्या समझे आप, hold tightly, और मुझे वो गले से लगा ली। I could hear her reciting her prayers, और जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा तो वो मुझे गले से लगा ली, और मैं सुन सकता था, जब मुझे वो की तो मैं सुन सकता था वो अपने प्रेयर्स को रिसाइट कर रही थी, प्रेयर्स को बोल रही थी, मन में मर्मरिंग कर रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, फर्स्ट जिस दिन वो आए थे, हर happiest moment were with her sparrows whom she fed longer and with frivolous rebukes। ओके, देखेंगे इसके वर्ड मीन्स को भी देखेंगे। और जिस दिन वो आए उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट तब भी वही था, स्पैरोज के साथ जिन्हें वो फीड कराते हुए आई थी। यहाँ पे फ्रिवुलस का मतलब हो जाता है कोई लाइट हार्टेड होके, कोई भी मतलब कोई सीरियस पर्पस नहीं, बट जैसा उनका डेली रूटीन था वही वो कर रही थी। लाइट हार्टेड आप बोलोगे फ्रिवुलस को। और रिब्यूक्स को क्या बोलोगे, लाइट हार्टेड स्कोल्डिंग के साथ, मतलब डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग, जैसे कि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि वो क्यों गए हैं, और वो जरूर अपने बॉन्डिंग को मिस करती होगी अपने ग्रैंड सन से के साथ जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया था। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शी डिडंट प्रे। हर इवनिंग को वो प्रे किया करती थी, लेकिन इस बार वो प्रे नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड एंड गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। और वो बहुत सारे नेबरहुड के औरतों को इकट्ठा करके एक ओल्ड ड्रम ले ली, जो कि थोड़ा बहुत फटा हुआ था, और वो और गाना बजाना शुरू कर दी। For several hours, she thumbed the sagging skin of the dereplicated drum, और बहुत घंटों तक वो she करते रही। She thumbed the sagging skin of the dilapidated drum. Thumbed the sagging मतलब होता है जैसे कि आप ढोलक जैसे बजाते हो उसी को, sinking downwards, डाउनवर्ड्स करके हम लोग जाते हैं तो उसका एक अलग साउंड होता है, वो अलग इफेक्ट होता है। यहाँ पे डेटेड मतलब होता है in a state of despair or ruin, the sagging skin, in the state of despair or ruin। ओके, डिसअपेयर और ruin जैसे कि बहुत अजीब तरीके का। एक ड्रम मतलब ये कि काफी पुराना हो चुका था, ये फट भी गया था, और थोड़ा सा ये डिसअपेयर टाइप का, थोड़ा रियून हो गया था ये ड्रम, क्योंकि ये काफी पुराना था। स्किन आप बोलोगे जैसे कि दो तरफ होता है, 2 फेसेस होते हैं ना, उसी पे वो थंब कर रही थी, मार रही थी और बजा रही थी, जो कि काफी पुराना ड्रम था। एंड sang फॉर द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और वो गाना गा रही थी होम कमिंग वॉरियर्स का, जैसे कि बहुत सारा आप लोग गाने सुने होंगे, घर आजा परदेसी टाइप, तो वैसा ही वो सुन रही होगी।
गा रही होगी, बजा रही होगी। We had to persuade her to stop to avoid overstraining. और हम लोग उन्हें, persuade मतलब होता है कि मतलब आप उन्हें रोकना चाह रहे हो, उन्हें रोकना चाह रहे हो उस काम को करने से। टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग मतलब हम लोग कहीं ऐसा ना लगे, मतलब काफी ज्यादा वो उनका ब्लड प्रेशर हाई ना हो जाए, उनकी तबीयत ना खराब हो जाए। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिडंट प्रे। और वही एक टाइम था कि मुझे पता चला कि वो प्रे नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। और अगले मॉर्निंग को वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। और डॉक्टर ने बोला कि ये कुछ मेजर नहीं है, माइनर सा है, ये ठीक हो जाएंगे। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। बट उनकी ग्रैंड माँ का सोच अलग था। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। जैसे कि हम लोग देखते हैं अंतिम समय में बहुत लोगों को ये रियलाइज हो जाता है कि अब वो नहीं जी पाएंगे, तो उन्हें भी ऐसा रियलाइज हो चुका था। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us. अब वो जब उन्हें पता चला कि वो अब वो नहीं जी पाएंगी, कुछ घंटे का समय है, तो वो उस फ्यू आवर्स में हम लोग से बात करने के बजाय वो अपने प्रेयर्स पे फोकस करना चाह रही थी। अब वो बोली कि वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती है हम लोग से बात करते हुए। इज इट वियर्ड? इट इज वियर्ड। जैसे हम लोग को पता रहेगा कि अगर हम लोग जाने वाले तो हम लोग लगेगा कि लविंग वंस के साथ हम लोग टाइम स्पेंड कर लें, बट उनका सोच ये था। वी प्रोटेस्टेड। हम लोग उनका मतलब हम लोग प्रोटेस्ट किए, हम लोग का थॉट डिफरेंट था, हम लोग उन्हें बोले कि नहीं आप ऐसा मत कीजिए। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। लेकिन वो इग्नोर कर दी इस बात को, हम लोग की बात नहीं मानी वो। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। और वो आराम से बेड पर लेट गई और अपने प्रेयर्स को जैसा वो करती थी, टेलिंग हर बीट्स, वही माला लेके वो जपने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग। और यहीं पे मतलब जब हम लोग उन पे ऑब्जर्व करते ही कि वो उनका लिप्स जो कि हमेशा विस्पर करते रहता था, होते रहता था, उनके लिप्स में मूवमेंट वो स्टॉप हो गया। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। लाइफलेस फिंगर्स मतलब उनका डेथ हो चुका है। द रोजरी फेल, वही माला जो है उनके हाथ से वो गिर गया। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. Pallor मतलब an unhealthy pale appearance. Okay, peaceful, काफी वो पीस में चली गई, ऐसा लग रहा था उनके चेहरे पे, काफी सेटिस्फाइड है अपने लाइफ से हो चुकी थी। और हम लोग को पता चला गया कि वो अब नहीं रही, उनका डेथ हो गया। We lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with a red straw. और हम लोग उन्हें उठाए बेड पर से और जैसे कि रीत है, हम लोग उन्हें ग्राउंड पर लिटा दिए और उन्हें एक रेड स्टॉल से उन्हें ढक दिए, एक रेड कफन से ढक दिए। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग मतलब आप यहाँ पे क्या समझे होंगे? मॉर्निंग मतलब जैसे मातम मनाना, उसे कहते हैं। ओके, जब कोई मर जाते हैं। वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। और उसके बाद हम लोग चले गए अरेंजमेंट के लिए, फ्यूनरल के लिए उनके। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर। वी वेंट टू हर रूम with a crude stretcher to take her to be cemented. Crude मतलब in a natural stage, roughly made, जो भी स्टेट में क्रूड स्ट्रेचर में लेके चले गए। स्ट्रेचर मतलब जिस पे लेके जाया जाता है उस पे रख दिए, जो भी बांस का बना हुआ रहता है। The sun was setting and had lit her room. सन है जो कि डूब रहा था, सूर्य अस्त हो रहा था और उनके रूम से जो लाइट्स हैं वो जा रही थी। एंड वेरेंडा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। जैसे कि देखते हैं हम लोग कि जब इवनिंग हो जाती है तब हम लोग देख पाते हैं वो सीन को कि गोल्डन लाइट हो गया है, सूर्य अस्त हो रहा है, तो क्या काफी ब्यूटीफुल सीन होता है। तो वही हो गया था उनके वेरेंडा में। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड।
और हम वहीं पे कोर्टयार्ड के पास ही रुक गए, उन्हें रख दिए। ऑल ओवर द वेरेंडा एंड इन हर रूम लाइट right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red straw, thousands of sparrows sat scattered on the floor। और जहाँ पे हम उन्हें रखे हुए थे वहां पे बहुत सारे स्पैरोज आके बैठ गए फ्लोर पे। देयर वॉज नो चर्पिंग, जैसा कि वो किया करते थे, साउंड निकाला करते थे जैसा स्पैरोज का होता है, अब कोई नहीं, पूरा साइलेंट था। वी फील सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फिश्ड सम ब्रेड फॉर देम। और मेरी माँ ने, ऑथर की माँ ने, उनके लिए कुछ ब्रेड्स को टुकड़े वैसे ही करके छीट दिए। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स एंड द वे माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू, जैसे कि वैसे ही तोड़ दी और जैसे मेरी ग्रैंडमदर किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उनके पास ऐसे छीट दी, स्प्रेड कर दी। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। ओके, लेकिन स्पैरोज ब्रेड पे कोई नोटिस नहीं किए, बिकॉज वो लोग सैड थे ऑब्वियसली। When we carried my grandmother's corpse off, corpse मतलब डेड बॉडी हो गया यहाँ पे उनकी ग्रैंडमदर के, जब वो लोग लेके जाने लगे, they flew away quietly। Next morning the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin। मतलब कि जैसे ही कि उनकी ग्रैंडमदर के डेड बॉडी को लेके जाने लगा, तब वो लोग चुपचाप उड़ गए, उन्होंने नोटिस भी नहीं किया उस ब्रेड के पार्ट को। और नेक्स्ट मॉर्निंग स्वीपर जो है वो उसे ब्रेड को हटा गए और डस्टबिन में डाल दिया। यानी कि वो लोग इतने दुखी थे कि उन्होंने ब्रेड पे नोटिस भी नहीं किया, उन्हें भूख भी नहीं लगी और वो लोग नहीं खाए, इतने सैड थे। दैट्स द एंड of this chapter। I hope you liked it। Share it as much as you can। Subscribe। We'll see you in the next video। Thank you। Keep supporting, keep loving, be safe।